पराक्रम दिवस के रूप में मनाई गई नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती। प्रधानमंत्री ने कहा, आज संकल्पों की सिद्धि से प्रेरणा लेने का दिन। मुख्यमंत्री ने कहा, युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं सुभाष चंद्र बोस। कृषि विश्वविद्यालय का बायोटेक भवन होगा नेताजी के नाम पर। रायपुर रेल मंडल ने रचा इतिहास। देश की सबसे लंबी फ्रेट ट्रेन वासुकी का किया परिचालन। और छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव की प्रक्रिया शुरू। दुर्ग जिले के 3 निकायों में हुआ वार्डों का आरक्षण। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं रेहाना। अब समाचार विस्तार से। कृतज्ञ राष्ट्र आज महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मना रहा है। बोस का जन्म आज ही के दिन 1897 में ओडिशा के कटक में हुआ था। उनकी 125वीं जयंती के लिए आज से वर्ष भर के आयोजन शुरू हो रहे हैं। सरकार ने हर वर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनके अदम्य साहस और हिम्मत को सम्मान देने के लिए ही आज के दिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। उन्होंने अपने असंख्य समर्थकों में राष्ट्रवाद की भावना जगाई। श्री कोविंद ने कहा कि नेताजी की देशभक्ति और बलिदान हमें सदैव प्रेरित करता रहेगा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उन्होंने साहस, दृढ़ निश्चय और बलिदान का आदर्श प्रस्तुत किया और भारत माता को ब्रिटिश शासन से मुक्ति दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के शिवसागर में आयोजित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि आज का दिन उम्मीदों के पूरा होने के साथ ही हमारे राष्ट्रीय संकल्पों की सिद्धि के लिए प्रेरणा लेने का भी अवसर है। भारतीय के स्वाभिमान और स्वतंत्रता के लिए नेताजी का स्मरण आज भी हमें प्रेरणा देता है। आज पराक्रम दिवस पर पूरे देश में अनेक कार्यक्रम भी शुरू हो रहे हैं। इसलिए एक तरह से आज का दिन उम्मीदों के पूरा होने के साथ ही हमारे राष्ट्रीय संकल्पों की सिद्धि के लिए प्रेरणा लेने का भी अवसर है। उल्लेखनीय है कि नेताजी ने अंग्रेजों का शासन समाप्त करने के लिए स्वतंत्रता संग्राम के दौरान देशवासियों को एकजुट करने में प्रेरक भूमिका निभाई। उन्होंने लोगों को मातृभूमि पर बलिदान के लिए सदैव तैयार रहने के उद्देश्य से तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा दिया था। स्वतंत्रता संग्राम के महानायक और आजाद हिंद फौज के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर उन्हें याद करते हुए राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। राज्यपाल सुश्री उइके ने कहा कि नेताजी के अभूतपूर्व संगठन क्षमता, निष्ठा एवं नेतृत्व के अद्भुत गुण के लिए वे हमेशा याद किए जाएंगे। उनके विचार एवं आदर्श हमारे लिए धरोहर की तरह है। वे हम सब के लिए सदैव प्रेरणा स्रोत रहेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नेताजी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि उन्होंने आजादी की लड़ाई को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे युवाओं के प्रेरणा स्रोत रहे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। देश के प्रति उनका प्रेम अतुलनीय है। आज़ादी के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व निछावर किया था। 1938 और 1939 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रूप में रहे। अंग्रेजों की दासता से देश को मुक्त कराने के लिए उन्होंने सशक्त संघर्ष का रास्ता अपनाया था। इस कारण उन्होंने 1940 में देश छोड़ा और आज़ाद हिंद
फौज की स्थापना की। नेताजी की जयंती पर कांग्रेस भवन में व्याख्यान माला का आयोजन किया गया था, जिसमें नेताजी के जीवन से जुड़ी अनेक स्मरणीय तथ्यों को याद किया गया। राजधानी रायपुर में नेताजी सुभाष मंच द्वारा तेलीबांधा बाजार चौक में स्थित नेताजी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें महापौर एजाज ढेबर समेत जनप्रतिनिधियों ने नेताजी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर महापौर ने कहा कि नेताजी का जीवन सदैव हमें प्रेरित करता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के बायोटेक इंक्यूबेशन सेंटर एवं एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन एवं उत्पादन केंद्र का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान इंक्यूबेशन सेंटर का नामकरण नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर करने की घोषणा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ अभियान में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इंक्यूबेशन सेंटर में युवाओं को अनुसंधान एवं शोध हेतु प्रयोगशाला की सुविधाएं, तकनीकी मार्गदर्शन, बिजनेस नेटवर्किंग के लिए मार्गदर्शन तथा वित्तीय और ऋण सहायता की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। देश के समस्त विश्वविद्यालयों में इंक्यूबेशन सेंटर एवं उत्पाद केंद्र बनाए जाएं। ये केंद्र प्रदेश के युवाओं को नए उद्योगों में प्रशिक्षण देंगे, नए व्यवसाय उद्योग प्रारंभ करने के लिए उनकी मेंटरिंग करेंगे, उनकी कंपनी के पंजीयन अन्य अनुमतियां के लिए उनका मार्गदर्शन करेंगे, उद्योग प्रारंभ करने हेतु उन्हें वित्तीय सहायता एवं ऋण उपलब्ध कराने में उनकी सहायता करेंगे तथा प्रारंभ के कुछ वर्षों के लिए उन्हें विश्वविद्यालय में ही सुविधा उपलब्ध कराएंगे। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित इस कार्यक्रम में लगभग 30 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे बायोटेक भवन का शिलान्यास तथा 2 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित एग्री बिजनेस एवं उत्पादन केंद्र का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री अमरजीत भगत, मुख्यमंत्री के सलाहकार प्रदीप शर्मा, विनोद वर्मा, रुचिर गर्ग, राजेश तिवारी, योजना आयोग के उपाध्यक्ष अजय सिंह, पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी मौजूद थे। भारतीय रेलवे के इतिहास में रायपुर रेल मंडल ने अपना नाम दर्ज करा लिया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा 5 मालगाड़ियों को एक साथ जोड़कर देश की सबसे लंबी 3.5 किलोमीटर फ्रेट ट्रेन वासुकी का परिचालन कर यह रिकॉर्ड बनाया गया। यह ट्रेन भिलाई डी कैबिन से कोरबा तक चलाई गई। फ्रेट ट्रेनों के परिचालन समय को कम करने, क्रू स्टाफ की बचत एवं उपभोक्ताओं को त्वरित डिलीवरी प्रदान करने हेतु लगातार लंबी मालगाड़ियों का परिचालन किया जा रहा है। कोरबा के एआरएम मनीष अग्रवाल ने बताया कि उनका यह प्रयोग सफल रहा और भिलाई से कोरबा तक 295 वैगन का एक रैक बनाकर सफल परिचालन कर इतिहास भी रचा। ये इसको हमने नाम दिया है सुपर वासुकी। ये 5 एम्प्टी ट्रेन्स का कॉम्बिनेशन है और पहली बार भारत के इतिहास में 5 खाली ट्रेनों को भिलाई में जोड़ा गया। इसकी कुल लंबाई 3.5 किलोमीटर है और इसमें टोटल 295 बोगियाँ थी। यह ट्रेन भिलाई से कल 12 बजे छूट के यहाँ कोरबा लगभग शाम को 8 बजे आई है और यहाँ से हमने ट्रेन को पहले 3 भाग किया और उसको जुनाड़ी भेजा और 2 भागों को हमने कुसमुंडा भेज के लोड कराया। देखा है तो ये एक्सपेरिमेंट काफ़ी सक्सेसफुल रहा है और जो रफ्तार है वो लगभग इसकी मैक्सिमम स्पीड 100 kmph तक टच की है और लगभग इसने जो है 270-280 किलोमीटर का सफ़र जो है 8 घंटे में कंप्लीट किया है। बताया गया है कि यह ट्रेन रिमोट प्रणाली DPWCS से चली। इसकी अधिकतम गति 100 किलोमीटर प्रति घंटे रही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहा है। तो आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में 3rd अंपायर, वैसे ही आरबीआई का बैंकिंग ओम्बड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आरबीआई के बैंकिंग ओम्बड्समैन में कंप्लेंट करो। यह आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। समझे? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके तहत जिलेवार निकायों में वार्डों का आरक्षण किया जा रहा है। दुर्ग जिले के जामुल, भिलाई, चरौदा तथा रिसाली नगर निगम में वार्ड आरक्षण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। बताया गया है कि रिसाली नगर निगम के 40, भिलाई चरौदा नगर निगम के 40 तथा जामुल नगर पालिका के 20 वार्डों का आरक्षण किया गया। जिले के कलेक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने बताया कि वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इसके तहत 50% सीट विभिन्न वर्गों के लिए आरक्षित की गई है। नगर निगम रिसाली, नगर निगम भिलाई चरौदा और नगर पालिका जामुल तीनों नगरीय निकायों के लिए जो आरक्षण है वो कल और आज में संपन्न हुआ है। इसमें 50% से सीटें विभिन्न कैटेगरियों के लिए रिजर्व रहती है और इसके अलावा महिलाओं के लिए भी निर्धारित संख्या में सीट्स रिजर्व रहती है। उसके अनुरूप ही अभी आरक्षण किया गया है और आरक्षण की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। बताया गया है कि रिसाली, जामुल और भिलाई चरौदा में निकायों के चुनाव विधानसभा के बजट सत्र के बाद होने की संभावना जताई जा रही है। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार सभी निकायों में चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। चुनाव को लेकर जिला प्रशासन के साथ राजनीतिक दलों ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। चुनाव होने वाले सभी निकायों में अभियान चलाकर निर्वाचक नामावली का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का काम पहले ही कर लिया गया है। धान खरीदी और किसानों के मुद्दे पर प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस के बीच बयानबाजी लगातार जारी है। राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन के दूसरे दिन आज भाजपा ने फिर राज्य सरकार पर हमला बोला है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा कि कांग्रेस सरकार की नीतियों से किसान परेशान हैं। सरकार के खिलाफ किसानों में गुस्सा है। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में अब दोबारा कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी। श्री साय ने कहा कि भाजपा के प्रदर्शन से कांग्रेस की सरकार घबराई हुई है। भाजपा ने सभी विधानसभा क्षेत्रों में धरना प्रदर्शन आयोजित किया, जिसमें 1 लाख से ज्यादा किसान और कार्यकर्ता उपस्थित रहे और अभी हमारा 5 दिन का बस्तर का प्रवास था। हम रात को ही वहां से लौटे हैं और जिस तरह से हमने बस्तर में देखा कार्यकर्ताओं का हुजूम, उनका उत्साह और जिस तरह से वहां के किसान भी कांग्रेस के प्रति आक्रोशित हैं। वहीं भाजपा के बयान पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में जब से हमारी सरकार बनी है किसान काफी खुश हैं। खेती का रकबा बढ़ा है और फसल का उत्पादन भी बढ़ा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कृषि अब लाभ का व्यवसाय बन गया है। जब से हमारी सरकार आई है तब से जो हमारी नीति है उससे लोग आकर्षित हुए कृषि की तरफ और 18-19 लाख से बढ़ के 21.5 लाख किसान का रजिस्ट्रेशन हो गया और 19.5 लाख किसान धान बेच चुके हैं। तो इसका अर्थ ये है कि अब कृषि छत्तीसगढ़ में लाभ का व्यवसाय हो चुका है। उल्लेखनीय है कि धान खरीदी शुरू होने के साथ ही भाजपा और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग चल रही है। कोंडागांव जिले में आज उच्च न्यायालय के न्यायाधीश गौतम चौरड़िया ने परिवार न्यायालय का शुभारंभ किया। उद्घाटन अवसर पर न्यायाधीश गौतम चौरड़िया ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों के सहयोग से इस परिवार न्यायालय का शुभारंभ किया जा सका है। उन्होंने कहा कि परिवार न्यायालय का मुख्य उद्देश्य संयुक्त परिवारों को बचाना तथा जल्द से जल्द उन्हें न्याय दिलाना है। उन्होंने कहा कि बस्तर जैसे क्षेत्रों में पारिवारिक विवाद की संख्या काफी कम है और हमारी कोशिश रहेगी कि आपसी समझौते के तहत अधिक से अधिक मामलों का निपटारा किया जा सके और परिवारों को बचाया जा सके। उल्लेखनीय है कि जिले में लंबे समय से परिवार न्यायालय खोलने की मांग की जा रही थी। इस कार्यक्रम में कोंडागांव के पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी एवं अन्य अधिकारी, कर्मचारी तथा गणमान्य नागरिक मौजूद थे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पराक्रम दिवस के रूप में मनाई गई नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती। प्रधानमंत्री ने कहा, आज संकल्पों की सिद्धि से प्रेरणा लेने का दिन। मुख्यमंत्री ने कहा, युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं सुभाष चंद्र बोस। कृषि विश्वविद्यालय का बायोटेक भवन होगा नेताजी के नाम पर।
रायपुर रेल मंडल ने रचा इतिहास, देश की सबसे लंबी फ्रेट ट्रेन वासुकी का किया परिचालन। और छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव की प्रक्रिया शुरू, दुर्ग जिले के 3 निकायों में हुआ वार्डों का आरक्षण। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।